Welcome to all of you. Today I am going to discuss about present indefinite. तो present indefinite के बारे में आज उसके assertive sentence, interrogative sentence, negative sentence और WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि present indefinite का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका रूल क्या है बनाने का, और सिंपल सेंटेंस हम बना चुके हैं। और इसमें हम देखेंगे क्या कि किस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तो हम ये देख लिए कि आइडेंटिफिकेशन एक बार फिर दोहरा दें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं लगा रहे, तो उससे हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और असर्टिव सेंटेंस जो है वो क्या है, उसका रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सीता माँ के साथ बाजार जाती है। माँ के साथ बाजार जाती है। सीता माँ के साथ बाजार जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है ये कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ये सीता है, तो हम सीता लिखे। और ये क्या है, पर्सन के आधार पर हम देखेंगे कि क्या है, सीता ना तो बोल रही है, बोलने वाली है, और ना तो सुन रही है, यानी कि बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सीता के बारे में हम यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, सीता थर्ड पर्सन है। और नंबर के आधार पर देखें तो सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगल आदमी है, इस कारण से हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। तो सीता, और इसमें देख रहे हैं कि वर्ब हमारा क्या है, जाती है लिखा हुआ है, यानी कि जाने का काम हो रहा है, तो हम यहां दिए गो। और ये क्या है, वर्ब 5 तब हमारा हो जाता है जब गो में क्या करते हैं, यस या यस हम लगाएं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा लास्ट जो लेटर है वो हमारा वॉवेल है, इस कारण से हम क्या करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। तो सीता गोइज टू, देख रहे हैं बाजार जाने का काम हो रहा है, तो गोज टू मार्केट। गोज टू मार्केट माँ के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, विथ मदर। विथ मदर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं क्या कि इसका स्ट्रक्चर हम पहले देखें कि यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो उससे पहले हमारा क्या होगा, डू या डज होगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 नहीं बल्कि सिर्फ वर्ब 1 ही होगा, तो ये क्या रहा, वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि सीता माँ के साथ बाजार जाती है, तो यहाँ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा, क्या सीता माँ के साथ बाजार जाती है। माँ के साथ बाजार जाती है। तो इसका सेंटेंस का पहला पहचान क्या होगा कि यहाँ क्या होगा, नॉट ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसी से हम पकड़ते हैं क्या कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा यहाँ सेंटेंस में हम क्या लगा हुआ देखेंगे, तो ये इसका मतलब है कि क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डू डज का प्रयोग करते किसमें है, तो क्या है कि डू का प्रयोग हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में हम डू का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो सीता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर भी है। अगर सीता और गीता हो जाए, यानी कि प्लूरल नंबर हो जाए, तो ऐसे स्थिति में हम डू का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि जिस प्रकार हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए करते हैं, सेम उसी प्रकार थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी अगर दो नाम यहाँ आ जाता है, सीता और गीता,
तो ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। और वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहां हम बना रहे हैं डज सीता, सिंगुलर नंबर है, इस कारण से हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम बताए हैं कि डज का प्रयोग हुआ। डज सीता गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, और बचा हुआ है क्या, विथ मदर, माँ के साथ, विथ मदर, और क्वेश्चन मार्क हम ये देंगे। अब हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा होगा, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग जो हुआ था वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो क्या होगा, डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार सेंटेंस हम देखते हैं क्या, सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है, सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है। सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है। तो ये हमारा क्या है कि सब्जेक्ट तो हम देख रहे हैं कि सीता है, तो सीता, और क्या है, डू या डज में तो हम पहले लगा चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग करेंगे। तो सीता डज, और डज के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो सीता डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट गो टू मार्केट, मार्केट विथ मदर, विथ मदर। सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू मार्केट विथ मदर। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस क्या है, निगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसमें हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर होगा और निगेटिव यानी कि नॉट का प्रयोग होगा। यानी कि ये क्या है कि इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक था, और इसमें क्या है, प्रश्न के साथ क्या है, नकारात्मक वाक्य भी, नकारात्मक शब्द भी जुड़ा हुआ है, यानी कि नॉट का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्या, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो उस आधार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस क्या भी होगा और नहीं भी होगा। क्या सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है, बाजार नहीं जाती है। तो इस प्रकार हमारा देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या दिया हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू या डज में हम पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो डज हमारा ये सिलेक्ट हो गया, डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सीता, तो डज सीता। उसके बाद हमारा क्या है, नॉट, डज सीता नॉट। फिर हमारा क्या है, वर्ब हमारा जाने का काम जाती है, यानी कि जाने का काम हुआ है, तो गो टू मार्केट। मार्केट बाजार जाने का काम। उसके बाद विथ मदर यानी कि माँ के साथ, विथ मदर।
इस प्रकार हमारा क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा। अब देख रहे हैं क्या कि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब WH क्वेश्चन की बात करते हैं। WH क्वेश्चन, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, whom, etc। उसके बाद हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस से जुड़ा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यही स्ट्रक्चर को यहाँ पुट करेंगे, तो क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमारा क्या होगा कि व्हाट यानी कि क्या लगा हुआ होगा, क्यों, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। इस प्रकार इस तरह का अगर टर्म लगा हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन से जानेंगे। यानी कि W का मतलब जो वर्ड हमारा क्वेश्चन करने के लिए W का फर्स्ट लेटर हो, और H का मतलब क्या है कि वैसा टर्म जो क्या है क्वेश्चन करने के लिए H का फर्स्ट लेटर हो, वैसे में हम क्या कहेंगे, इसे WH क्वेश्चन कहेंगे। तो हमारा क्या है, ये सेंटेंस अगर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म से हम शुरू करते हैं, सीता क्या माँ के साथ बाजार जाती है। तो ये भी क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन क्या है, दोनों में इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन में अंतर क्या है कि यहाँ क्या आ रहा था कि सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा था, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा ये क्या लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन करने के लिए जो कंडीशन बना हुआ है वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग हुआ है। और यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट के पहले हुआ है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट के बाद अगर कोई क्वेश्चन से संबंधित जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई इस तरह का टर्म अगर लगा हुआ है तो ऐसे हम समझेंगे क्या कि ये WH क्वेश्चन का सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट, क्योंकि हम क्या के लिए यूज किए हैं, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट। उसके बाद हमारा डू डज का सब्जेक्ट के अनुसार हम देख ही रहे हैं कि डज का प्रयोग होगा, तो व्हाट डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर। तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर। इसी प्रकार क्या होगा कि व्हाट के बदले हम यहाँ क्या करेंगे, अगला सेंटेंस होगा तो हम व्हेन भी लगा सकते हैं, यानी कि सीता कब माँ के साथ बाजार जाती है, सीता माँ के साथ क्यों बाजार जाती है। इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। और ये क्या होगा, बारी बारी से चेंज होगा। इसके जगह पर क्या होगा, व्हाट के जगह पर व्हेन होगा, कभी व्हाई होगा। कहने का मतलब सेंटेंस के अनुसार अगर कब लग गया है तो इसका मतलब व्हेन डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर। अगर यहाँ लगा हुआ है कि सीता क्यों माँ के साथ बाजार जाती है, तो इसका मतलब है व्हाई का मतलब क्यों होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्हाई डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर। इस प्रकार रिस्पेक्टिवली हमारा ये क्वेश्चन होगा वो व्हाट से, व्हेन से, व्हाई से, हाउ से, व्हिच से, whom से। इस प्रकार हम सेंटेंस को अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम
सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस था वो लगभग क्या है कि उसके रूल के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे क्या कि असर्टिव सेंटेंस का हमारा पहले स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, और उसमें कोई प्रश्न या नकारात्मक वाक्य कोई भी नहीं होगा। वैसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि रूल के आधार पर हम बनाते हैं सीता गोज टू मार्केट विथ मदर। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, अलग हो जाता है, जिसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है कि डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज और प्लस क्या होता है नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है, तो क्या है सीता डज नॉट गो टू मार्केट विथ मदर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक भी सेंटेंस है और नकारात्मक भी वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। क्या सीता माँ के साथ बाजार नहीं जाती है, तो डज सीता नॉट गो टू मार्केट विथ मदर। और WH क्वेश्चन में तो हम देख ही रहे हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुम, इस प्रकार का अगर सेंटेंस हो तो उसमें क्या है कि पहचानने का नियम हमारा क्या है, इसमें जो पहले भी बता चुके कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सीता के पहले यानी कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगा होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सब्जेक्ट के बाद अगर लगा होता है क्या, कब, क्यों, कैसे, तो क्या समझेंगे, ये WH क्वेश्चन का सेंटेंस समझेंगे। और रिस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे कि क्या लगा हुआ है तो व्हाट का प्रयोग किया है, अगर क्यों लगा हुआ है तो व्हेन डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर होगा, और अगर क्या है कि सीता माँ के साथ क्यों बाजार जाती है, सीता क्यों माँ के साथ बाजार जाती है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, व्हाई डज सीता गो टू मार्केट विथ मदर, और ये हमारा स्ट्रक्चर होगा उसके लिए। इस प्रकार आई होप कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।